हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रौनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड विद डायरेक्शन। अब मतलब जो स्पीड है वो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको क्या चीज़ बोलेंगे, हमारे पास एक नई क्वांटिटी आएगी क्या। तो अब देखो, जैसे अपन नॉर्मल स्पीड के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो अपन किसी भी कार या बस या फिर साइकिल को लेकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। और अगर मान लो अपन क्या कर रहे हैं, किसी अपन जैसे अलग अलग डायरेक्शन में बार मूव करते जा रहे हैं। पहले मान लो कि अपन ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, फिर बाद में नॉर्थ की तरफ जाते हैं, फिर नॉर्थ से वापस से ईस्ट, मतलब डायरेक्शन अगर बार बार चेंज हो रही है तो वो स्पीड ना होकर के वो वेलोसिटी ना होकर के क्या होगी, स्पीड। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक मूवमेंट हो रहा है तो वो होता है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो मतलब डायरेक्शन अगर फिक्स है तो वो हो गई वेलोसिटी। अगर हमारी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो वो क्या होती है, स्पीड, ठीक है। तो ये तो दोनों में फर्क हुआ। अब अपन देखते हैं कि ये क्या होती है, किस तरीके से अपन को समझ सकते हैं लैंग्वेज में। देखें, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कंप्रेहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। यानी कि जो किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसकी जो मतलब अपन मोशन को बहुत ज़्यादा और कंप्रेसिव तरीके से समझा सकते हैं अगर अपन ने क्या कर रखा है, उसकी डायरेक्शन को भी साथ में उसने मेजर कर रखा या शो करा रखा है। तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड आर कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसी क्वांटिटी जो क्या कर रही है, डायरेक्शन प्लस स्पीड दोनों को दिखा रही है, मतलब किस रेट से वो ऑब्जेक्ट चल रही है और उसकी पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में चल रही है, इसको भी बता रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डिफाइनाइट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसी को बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर रहे हैं अपन और कंटिन्यूस करे जा रहे हैं तो वो जो हो जाएगी स्पीड, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेलोसिटी, ठीक है। In case of velocity of an object is changing at uniform rate, then the average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity of an object. मान लो कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या हो रही है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो फिक्स है। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, अगर अपन को वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी, यानी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी और लास्ट वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को प्लस करके 2 का डिवाइड किया जाएगा। ये होता है अरिथमेटिक मीन। यानी क्या किया जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट कर रही है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उस समय क्या करेंगे अपन, उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे करेंगे, u प्लस वी अपॉन 2। और u प्लस वी मतलब कि u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे कि भाई स्पीड विद डायरेक्शन, अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ में है तो वो हो जाती है वेलोसिटी, जो हमारे पास एक नई क्वांटिटी हमें मिली है, ठीक है ना। ये थी हमारे पास वेलोसिटी की। इसके बाद आता है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है स्पीड में, तो फिर वो है स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसमें जो चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। और रेट ऑफ चेंज होता है अगर डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में, तो फिर वो होता है वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ में चेंज होता जा रहा है तो फिर वो है अपने पास वेलोसिटी। और वेलोसिटी में टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन अपने पास एक नई क्वांटिटी है, ठीक है, समझे इसे। इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। यानी यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है, वेलोसिटी वो की वही रहती है टाइम के हिसाब से। इट हैज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो होगी अलग अलग शो होगी। वेलोसिटी जो क्या होती है वो अलग अलग शो होगी, क्योंकि जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डिस्टेंस अलग आएगा और टाइम अलग आएगा। इसकी लाइन कैसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। Thus the change in the velocity of the object during any time interval is not zero। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दिए गए समय में 2 सेकंड दे दिए, 3 सेकंड दे दिए, उस समय क्या होगा, जो अपने पास
फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का अगर अपन डिफरेंस देखेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आएगी, उसी को बोला जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन इज मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में एक्सीलरेशन क्या है, एक क्वांटिटी है जो पर यूनिट टाइम में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से लेकर के फाइनल वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ है उसको अपन पर यूनिट टाइम के हिसाब से देखें तो वो चीज़ क्या होती है हमारे पास, एक्सीलरेशन। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है जैसे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है। टाइम यानी कि हम पर्टिकुलर यूनिट टाइम लेकर चल रहे हैं, जिससे पता चल जाए अपन को कि भाई एक सेकंड में मतलब इनमें कितना डिफरेंस चेंज हुआ है, उसी को बोलते हैं अपन एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे एक्सीलरेशन की। उसके बाद अपने फिर आगे देखें, द काइंड ऑफ मोशन इज नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, यानी इस टाइप से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है या मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सीलरेटेड मोशन। इस टाइप से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। इस टाइप का मोशन मतलब आप लोग समझे, जैसे कि मान लो कि पर्टिकुलर कोई स्टार्टिंग में वेलोसिटी अलग थी और कुछ टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी अलग आ रही है, तो मतलब उनका डिफरेंस भी एक अलग वैल्यू आएगी। तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में कोई डिफरेंस हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे एक्सीलरेटेड मोशन की। इसके बाद बात होती है the acceleration is taken to be positive if it is in the direction of the velocity and negative when it is opposite to the direction of the velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square। देखो इसमें क्या चीज है, अगर अपन क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एक्सीलरेशन ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में अगर ले रहे हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव लिया जाएगा, उस टाइम एक्सीलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर वेलोसिटी पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर लिया जा रहा है तो फिर एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉडी जिस तरफ मूवमेंट कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन है तो पॉजिटिव, बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है तो वो नेगेटिव होता है। फिर आते हैं इसके बाद कि भाई यूनिट की, जब अपन एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हैं तो उसके पीछे यूनिट क्या लिखेंगे, तो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर इनटू सेकंड के पावर -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रही है, its velocity increases or decreases by equal amount in equal interval of time, then the accelerated motion is said to be uniform। मानिए अपन जैसे यूनिफॉर्म मोशन की डिफाइन पढ़ी थी कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में कब कही जाएगी, जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट या मतलब इक्वल डिस्टेंस जो है कंप्लीट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या होती है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यहाँ पे वही बता रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है या कंप्लीट करती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर एक्सीलरेटेड विद यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट वन नॉन यूनिफॉर्म के लिए, इफ ए कार इज ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम तो फिक्स है हर 5-5 सेकंड में, लेकिन स्पीड क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, अनइक्वल मतलब अनइक्वल अमाउंट के साथ में या तो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो फिर क्या होगी इससे मतलब कि इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई हमारे नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म के एग्जांपल भी हमें मतलब डेली लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं और यूनिफॉर्म के भी बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, अपने आसपास आप देखते हैं ज़्यादातर एग्जांपल सब नॉन यूनिफॉर्म के ही होते हैं।
अपन जैसे मान लो पर्टिकुलर कहीं पे जा भी रहे हैं तो अपना जो मोशन होगा वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में माना जाएगा। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि मान लो पर्टिकुलर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ही वो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अदरवाइज वो क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसीलिए ये क्या होता है कि भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हमें अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया है वो अच्छी तरीके से कर लें। कोई भी प्रॉब्लम रहे इससे तो वापस एक बार पूछ लें। आपको डेली के नोट्स वैसे भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाते हैं, तो वहाँ से लेकर के कंप्लीट कर लें। कोई भी इश्यू रह जाए तो वापस से एक बार पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं होती है, नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा।